पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। शांति शांति शांति। प्रिय आत्मन, लकीर से अलग चलने की और बोलने की आदत है। संस्कृति, धर्म, तीर्थ, ये सभी समाहित समाज में ही होते हैं और इसको जितना सरल सहज तरीके से प्रस्तुत किया जाए, व्यवहार में लाया जाए, ये अगर मनुष्य के कर्मों में आ जाता है तो सभी दर्शन, सभी धर्म और संस्कृति के सभी स्वरूप वहाँ चरितार्थ हो जाते हैं। हम सैद्धांतिक जीवन जीना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत कुछ सुना जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सिद्धांतों का व्यवहार अत्यावश्यक है, जो न होने के कारण आज हम संस्कृति से, दर्शन से, धर्म से बहुत अलग होते जा रहे हैं। ये हमने अपनी बात बता दी। पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, इन सबों के बाद जो अनुभव है और वो ये है कि जीवन जब सहज और सरल हो जाएगा, जो हम कह रहे हैं वो उसमें समाहित हो जाएगा। जब तक इसमें सरलता और सहजता नहीं आती है तब तक दर्शन को समझना बहुत दुरूह है। ये बोल देना कि हाँ दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, हम सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, अभी संस्कृति पर ही बोल रहे हैं कि दर्शन, धर्म, संस्कृति को अगर व्यवहारगत लाने की ज़रूरत है और आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, चाहते रहे हैं, पहले थे भी और फिर होना चाहते हैं, तो इसको व्यवहारगत लाना अति आवश्यक है। कभी कभी मन को झकझोड़िए कि हम दर्शन की परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए उसको दर्शन कहते हैं। अब एक तो ये बात है कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को हम लें और वो दर्शन से संबंधित नहीं है तो हम सीधे कह सकते हैं कि वो नहीं देखता है। और इतनी बात अगर मन में आ जावे और उस समाज को थोड़ा सा हम अपने से अलग कर दें तो भारतीय संस्कृति का जनाजा निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि दर्शन से सबको संबंधित किया जावे, धर्म से सबको जोड़ा जाए। ये जोड़ने से जुड़ता नहीं है, ये समझने से आदमी समझता, समझाने से नहीं है। इसको तो व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। जैसे बोल चाल, रहन सहन, खान पान के जो तरीके हैं, उठना बैठना, सोना जागना, यही सब अगर हमारी संस्कृति है, इसके 4 ही 5 क्यों अध्याय हो सकते हैं, अनंत अध्याय हो सकते हैं। मनीषियों ने अपने समय इसको बनाया, हम उनकी संतान हैं। हमारे पूर्वजों ने जो मार्गदर्शन दिया, हम उसमें अगली कड़ी जोड़ने के अधिकारी हैं। और ये लकीर से चलने की बात हमने कही कि हम जहाँ सिद्धांत को इतना मजबूत कर रहे हैं, अब इसमें सभी विद्वान बैठे हैं, आप लोग भी विद्वान हैं, विद्वानों की सभा में बोल रहे हैं और लकीर से हटकर बोल रहे हैं कि दर्शन को, धर्म को, संस्कृति को व्यवहारगत होना अति आवश्यक है। और अगर ये नहीं आता है तो हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको रखें तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। एक परिवार लोग चला रहा है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और उन सदस्यों के रहन सहन, उठना बैठना, खान पान में जो विभिन्नता आ जाए, जो एकता ना आवे, जो समानता ना आवे, जो सहजता ना आवे,
जो सरलता ना आवे और हर सदस्य महत्वपूर्ण अपने को समझने लग जाए और वो दूसरे को नहीं कुछ समझे तो फिर परिवार चलेगा ही। तो व्यवहार की बात हमने ये बताई कि समानता और समता के आधार पर मनुष्यों ने परिवार का सृजन किया। आप 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का समर्पणनामा अगर व्यवहारिक लिख दिया जावे तो वहाँ स्वर्ग बस जाता है। थोड़ा सा अंतर ला दीजिए। नमक स्वाद बनाने के लिए बहुत अच्छा पदार्थ है, व्यंजनों का वो बनाता है स्वाद, लेकिन वो अगर व्यंजनों के ऊपर हावी हो जाए और अपना स्वरूप दिखलाने लग जाए तो व्यंजन का कोई उपयोग नहीं होगा। इस तरह से हमारे जीवन में संस्कृति ऐसे आती है, धर्म ऐसे आता है, दर्शन ऐसे आता है कि जब हम जो कर्म करने चलें तो पहले उसको समृद्ध बनावें। कि देखने हमको आता है दर्शन शब्द से या, और पितामह भीष्म ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पांडवों को उपदेश दिया था कि बहुत संस्कृति और धर्म पर मत सुनो, मत चलो, मत बोलो। इतनी बार समझ लो कि स्त्रियों को भोजन परोसने आ जाए और पुरुषों को वस्त्र खरीदने आ जाए तो सृष्टि उसी में है, संस्कृति उसी में है, धर्म उसी में है, दर्शन उसी में है। अब आप इस बात को जरा सा और समझिए। अन्नाद्यादेह कम विभागो, अन्न और वस्त्र के विभाजन को अगर आप करना सीख लेते हैं, ये बहुत ऊंची बात है और हल्की सी बात है, सरल बात है और सहज बात है। एक गार्जियन, एक अभिभावक अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदने जाता है पर्व के अवसर पर, कभी विशेष अवसर पर, तो उसको वस्त्र खरीदने आ जावे कि हमारे परिवार में जितनी स्त्रियां हैं सबके लिए एक जैसा वस्त्र चाहिए, उसमें भेद विभेद उत्पन्न न हो। और स्त्रियों में ये बात नहीं हम कहेंगे, आज का जो युग है उसमें ये बहुत कहना समीचीन न होगा कि स्त्रियों पुरुषों के कर्म को हम बांटने चले। चूँकि हम परिवार वाले नहीं हैं, परिवार से मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम उस पर अव्यवहारिक हो जा सकते हैं। लेकिन हम उसको इस रूप में कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे दर्शन ने, हमारी संस्कृति ने जो हमको दिया है उसके जो स्वरूप है वो व्यवहारगत होवे। तो इसको जरा सा बहुत मान्यता से विद्वान लोग भी, और उस थाली में अंतर आ जाए तो धर्म कहाँ टिकेगा, दर्शन कहाँ टिकेगा, संस्कृति कहाँ टिकेगी, और परिवार न टिकेगा तो फिर इसको हम सुनाएंगे किसके लिए। इसलिए हमने पहले कह दिया कि हम लकीर से हट कर बोलते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से इस 86 वर्ष की उम्र में 1965 में हमने PhD किया। लेकिन हम मीडिया में नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं जो आप लोग टीवी पर बहुत वक्ताओं को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम वाल्मीकि की संतान है, अगस्त की संतान है, अत्रि की संतान है, आश्रम बनाकर रहते हैं, आनंद लेते हैं। कभी आप आइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अभी भी अगस्त पुलस्त की संस्कृति है और हम उसको जिलाए हुए हैं, चला रहे हैं। एक हमारे अधीनस्थ अभी कुछ महीनों से रह रहे हैं राघवेंद्र दास। पता ना राघवेंद्र दास जी को कैसे न कैसे आशुतोष जी से, द्विवेदी जी से संबंध हुआ। हम आप ही को द्विवेदी जी कह रहे हैं, राघवेंद्र दास जी को जानते हैं। वो कहते हैं कि हम इनके शिष्य हैं। हो सकते हैं हमारे शिष्य हों, हम तो समझते हैं कि हम ही सबके शिष्य हैं। ग्रंथों को पढ़ के जो निर्ग्रंथ हो जाता है वही संस्कृतज्ञ है, वही धर्मज्ञ है, वही व्यवहारवादी है, वही ऋषियों की संतान है। बहुत पढ़ने के बाद अहंकार हो जाता है, इसलिए उसको निर्ग्रंथ हो जाना चाहिए, यानी अनपढ़ जैसा हो जाना चाहिए। तो बोल चाल, रहन सहन, खान पान, जज साहब अगर घर में भी जज बने रहे तो बाप बेटा का आनंद, पति का आनंद नहीं न रहेगा। इसलिए उनको उस समय में जज नहीं रहना चाहिए, प्रोफेसर को कुलपति को कुलपति नहीं रहना चाहिए। उस समय में वो हो जाए
कि हमारी संस्कृति कहती है कि सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवामहे। भोजन एक साथ करेंगे, एक साथ बैठ के करेंगे, सब जैसे करेंगे जैसे सामान लोग रहते हैं, सहज भाषा बोलेंगे, सरल कर्म करेंगे। तो हम तो धार्मिक वक्ता हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो बहुत देर बोलते हैं लेकिन उतना पचेगा नहीं। और हम स्वतंत्र 3 घंटा बोलते हैं तो 3 घंटे में इनके सत्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम एक हल्का सा स्वरूप दे रहे हैं। अभी स्वतंत्र रूप से आप लोग हमको इनवाइट कीजिए, परिवार क्या है, हम केवल परिवार पर बोलते हैं, जबकि हमारा परिवार कोई नहीं है। आप यही समझिए कि बिना परिवार वाला व्यक्ति परिवार पर बोले तो ये एक संस्कृति है ना। ऐसी भी संस्कृति होती है भारत की। ये विदेशी संस्कृतियों से मिलाप न करें। दिनकर के 4 अध्याय से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात नहीं लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय में। लोग वहीं से शुरू करते हैं। वो क्यों नहीं 5वां अध्याय होगा, और उससे पहले क्यों ना संस्कृति राम और श्री कृष्ण के लिए जावे, जिसमें ये प्रथा थी कि छात्रों को भीख मांगना ही है, भिक्षा मांगना ही है, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो। अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर शिक्षा का सही स्वरूप जीवन में लाना चाहता है तो भिक्षाटन करके गुरु को खिलाओ, अपने भी खाओ और पढ़ो। तो आजकल के माता पिता कैसे पढ़ाते हैं और वो फिर पुत्र से क्या रिटर्न लेते हैं, ये हम देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं जिनके पुत्र हैं, हम दूर से देख रहे हैं। क्योंकि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, हमने सम्यक दर्शन शास्त्र का, न केवल 6 दर्शन का और दर्शनों का अध्ययन किया है, कराया है। तो हम आपको भी कभी कभी बता देंगे। आज कैसे न कैसे आ गए, हमको तो इस समय तुरंत जहानाबाद जाना है और धार्मिक मंच पर 2, 2.5, 3 घंटे बोलना है। वो विषय अलग होता है। आप विद्वानों के बीच में जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो विषय हम बोल रहे हैं, उससे अलग बोलना पड़ता है। तो मूल रूप से हम ये कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे कि जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, पढ़ लिख करके बिल्कुल सामान्य जीवन जी लेना अगर आदमी सीखे तो परिवार एक साथ है, समाज भी एक साथ हो जाएगा, विश्व एक साथ हो जाएगा और विश्व रूप भगवान का साक्षात्कार हो जाना ही दर्शन का मूल सिद्धांत है, जिसमें ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, माया के बारे में, जीव के बारे में कहा गया है। तो हम अपने कर्मों में संस्कृति को, धर्म को, दर्शन को और भगवान को भी देख सकते हैं। वो कर्म हमारा सहज और सरल होगा। हरि ओम तत्सत।